साथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूं शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त। आप लोग बहुत डिमांड करते हैं कि मैं सास बहू के रिश्ते पे भी कुछ बताऊं, कुछ एंजल नंबर्स आपको ऐसे दूं जिससे सास बहू का रिश्ता अच्छा हो जाए। एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है जो हम सभी लोग रियलाइज करते हैं कि सभी घरों में कुछ ना कुछ ऐसी उलझन होती ही है जो हमको स्ट्रेस दे रही होती है। बड़ा ही नजदीकी रिश्ता है, ना हम इससे दूर जा सकते हैं और ना साथ रह पाते हैं। मतलब ऐसी कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि एक ही घर में साथ भी रहना है लेकिन फिर भी हम झगड़ रहे हैं। तो आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ स्विच वर्ड और एंजल नंबर्स कि कैसे आप डील कर पाएंगे इस वाली सिचुएशन से अगर आपकी लाइफ में भी इन-लॉज का इंटरफेरेंस ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा अगर हस्तक्षेप है जिससे आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है तो भी आपको एंजल नंबर दूंगी। और अगर आपकी सास के साथ आपकी अनबन बहुत होती है या आपकी बहू के साथ आपकी अनबन बहुत होती है, क्योंकि मेरे साथ केवल बहू नहीं जुड़ी हुई है, मेरे साथ सास भी जुड़ी हुई है बहुत सारी, तो मैं आपको भी दे रही हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहू के साथ भी आपकी प्रॉब्लम है तो मैं आपको भी एंजल नंबर देने जा रही हूं, कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो है आपस में प्रेम की कमी और सामंजस्य की कमी। असली चीज, मैं निष्कर्ष निकालने वाली तो कोई नहीं होती, इसलिए मैं कोई निष्कर्ष इस पे नहीं निकालना चाहती, मगर एक बहू होने के नाते जितना मैंने भी अभी तक समझा है इस समाज में, घर में, हर चीज को देखते हुए, वो मैंने ये समझा है कि ये जो रिश्ता है ना, इसमें प्यार की कमी है, लव नहीं है, कहीं से भी इसमें प्यार नहीं है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी सास को अपनी बहू बहुत पसंद हो या किसी बहू को अपनी सास बहुत पसंद हो। कारण वही है, प्यार की कमी। तो जीवन में प्यार खोल दीजिए तो रिश्ता भी अच्छा ही हो जाएगा। हम शुरुआत करते हैं स्विच वर्ड के साथ। अगर आपका रिश्ता बहुत ज्यादा खराब है अपनी बहू से या बहुत ज्यादा खराब है अपने इन-लॉज से, अपनी सास से, तो आप चैंट करना सबसे पहले तो शुरू कर दीजिए फ्लाई पेपर। फ्लाई पेपर क्या करेगा, जो आपकी टेंशन हो गई है आपस में उसको सुलझाएगा, गुत्थी को सुलझाएगा। तो आप पहला स्विच वर्ड जो आप चैंट करेंगे वो आपको चैंट कर देना चाहिए शुरू में ही, फ्लाई पेपर। फ्लाई पेपर रिश्तों की जो उलझन है ना उसको सुलझा देता है, मीन्स अनबन जो हो गई है उसको सुलझा देता है। तो स्विच वर्ड है आपका फ्लाई पेपर। अब हम आ जाते हैं एंजल नंबर्स पे। पहला एंजल नंबर आपको मैं देने जा रही हूं अगर आपकी लाइफ में इन-लॉज का इंटरफेरेंस ज्यादा है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपके ससुराल वाले बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, मीन्स वही आपके पति करते हैं जो आपकी सास चाहती हैं या आपकी नंद चाहती हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे पास पर्सनल भी मैसेजेस आते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन दीजिए, तो लिखिए अगर एंजल नंबर जो मैं आपको दे रही हूं अगर उनका इंटरफेरेंस ज्यादा है जिससे आपकी लाइफ खराब हो रही है, तो आप एंजल नंबर लिखेंगे 69897231। इस नंबर को लेफ्ट साइड में किसी भी पेन से लिखिए, रोज लिखिए, चैंट भी कर सकते हैं। अगर आप चैंट करना चाहें तो मन में इंटेंशन रख के कि इन लोगों का इंटरफेरेंस मेरी लाइफ में कम हो जाए और मैं सुकून से रह पाऊं, इसके लिए मैं ये जाप कर रही हूं, और चैंट करिए 69897231, 69897231 लगातार बोलिए और हाथ में भी लिखिए किसी भी कलर के पेन से। दूसरा जो आपको एंजल नंबर देने जा रही हूं वो है कि आपकी अगर मदर इन लॉ आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखती हैं और आपके खिलाफ कुछ काम करती हैं, उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उनके बैड इंटेंशंस, उनकी बुरी जो सोच है उसको नलीफाई करने, मीन्स खत्म करने के लिए, यानी वो जो भी खराब आपके लिए सोच रही हैं उसका आपके ऊपर कोई असर ना पड़े, वो पूरी तरह से नलीफाई हो जाए, खत्म हो जाए, वो कुछ भी सोचते रहे, आपके ऊपर कोई निगेटिव उसका इम्पैक्ट ना पड़े, असर ना पड़े, तो आपका नंबर है 5287095। वही तरीका, या तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए और या फिर आप चैंट भी इसको कर सकते हैं कि मेरी सास मेरे लिए जितना भी निगेटिव सोचती हैं वो सोचे, वो पूरी तरह से नलीफाई हो जाए, मुझे कोई भी असर उससे ना हो। तो उनकी बैड इंटेंशंस को नलीफाई करने के लिए ये आपका नंबर है 5287095। तो यहां तक तो सास की बात हो गई। अब मैं आती हूं बहू की तरफ। अगर, क्योंकि मेरे साथ तो मदर इन लॉज भी जुड़ी हुई हैं, अगर मदर इन लॉज को ऐसा लगता है कि मेरी बहू के इंटेंशंस मेरे साथ अच्छे नहीं है, मेरी बहू मेरे लिए गलत सोचती है,
तो बहू के गलत इंटेंशंस को नलीफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हैं 9054-605, 9054-605। इस नंबर को किसी भी कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना शुरू करिए और मन में ये सोचकर कि मेरी बहू की जो खराब मेरे लिए सोच है उसका मेरे ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, उसकी बुरी सोच बदल जाए, उसके लिए मैं ये नंबर लिख रही हूँ। ऐसा ही बहू भी सोच के लिख सकती है कि उनकी बुरी सोच बदल जाए, उसके लिए मैं ये नंबर लिख रही हूँ। तो सास अपना नंबर जो लिखेंगी 9054-605। अगर आपकी डॉटर इन लॉ आपको परेशान करती हैं तो आप ये वाला नंबर लिख सकते हैं। तो ये तो नंबर हो गए, दोनों साइड के लिए मैंने नंबर्स दिए, आपकी जो जरूरत है वो लिखे। अब मैं दोनों लोगों को जोड़ने के लिए एक नंबर दे रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है कि जहां पर ना आप दूर जा सकते हैं ना आप पास आ सकते हैं, रहना साथ में ही है। तो जब साथ में ही रहना है तो क्यों ना प्यार के साथ में रह लें। तो आपको एक ऐसा नंबर दे रही हूं जिससे आप आपस में प्रेम को बढ़ा सकते हैं। प्रेम की ही कमी है। एक बहू जब घर में आती है ना तो सास उसका दिल से वेलकम नहीं करती। जैसे बेटियां जब घर में आती हैं, जन्म लेती हैं ना, तो बेटियों को खुशी खुशी घर की लक्ष्मी समझ के वेलकम किया जाता है। वही वेलकम बहू का भी करिए ना। बहू भी तो किसी के घर की लक्ष्मी आपके घर में आ रही है, तो सेम वही प्यार, वही पूरा वेलकम बहू को भी दीजिए। जिस दिन आप ऐसा देना सीख जाएंगे शायद लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और बेटियां भी सास को अपनी माँ की तरह समझे, तभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो दोनों को आपस में प्यार की जरूरत है। तो क्या कर सकते हैं आप, करेंगे एक व्हाइट पेपर ले लें, व्हाइट पेपर लेके उस पर बनाइए सर्कल। ऐसे सर्कल बना दिया आपने, अच्छा सा गोला बनाइएगा, मेरा कभी अच्छा नहीं बनता। सर्कल ऐसे बनाइए। सर्कल में यहां पर लिख दीजिए अपने इन लॉज का नाम। यहां पर आपने मान लीजिए आपको मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है, मदर इन लॉ का नाम लिखा, नीचे फादर इन लॉ का, अपनी सिस्टर इन लॉ का, जिस जिसका लिखना है एक एक के नीचे लिखते जाइए। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो नंबर आप लिखेंगे वो है 00,53,111। ये वाला आपका नंबर है। 00,53,111 ये आपका नंबर है। और यहां पर आपने अपना नाम लिख दिया। ये जैसे मेरा नाम शालिनी है, मैंने ये अपना नाम लिखा, यहां पर इन लॉस का नाम लिख दिया। इस कागज को आप कहीं पर भी चिपका दें, कहीं पर भी चिपका दें बिना छुपाए। छुपाना नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं दीवार पे चिपकाएंगे तो सब लोग देखेंगे। देखिए, रास्ते बनाने होते हैं, लोग तो पहाड़ों को खोदकर रास्ता बना देते हैं, है ना। रास्ता तो वहां भी नहीं दिख रहा होता, तो ढूंढिए आप कहाँ लगा सकते हैं जहां पे किसी की नजर ना जाए। मैंने कई बार वीडियोस में बताया है, किसी भी अलमीरा के ऊपर चिपका दीजिए आप, वहां कोई नहीं देखता। कोई भी ऊंचाई सबके घर में कहीं ना कहीं होती है, तो उस ऊंचाई पे कहीं भी चिपका दीजिए, कोई नहीं रोज देखने आता। तो आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है, वो क्या है कि आपने ऐसा बनाया, ऐसा बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी इंटेंशन है उसको लिखा, 2 कागज में बनाइए सेम ये चीज। और जो भी आपकी इंटेंशन है वो आपने बीच में रख दी, दूसरा कागज पलट के रख दिया, सैंडविच की तरह बना दीजिए और टेप से चिपका दीजिए, बंद करके कहीं भी रख दो। फिर आप उसको, आपको कहीं भी आप रख देंगे तो काम करेगा। तो ये सैंडविच मेथड होता है। सैंडविच मेथड किसी दिन डिटेल में किसी और चीज पे समझाऊंगी, आज थोड़ा शॉर्टकट बताया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी के लिए आप दीवार पे ही चिपका दीजिए और देखिए कैसे रिश्ते में अच्छे से सब मिठास आती है। इस मिठास को बनाए रखना जरूरी है। एंजल नंबर्स तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपस में प्यार होना। तो ये वाला नंबर जरूर इस्तेमाल करिए ताकि रिश्ता सुधर जाए। तो मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।